मेरा बस एक सवाल है तहसीन जी आपसे, आप सब पर बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी कैसे कितनी जीतेगी नहीं जीतेगी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, आप तो मिनिस्ट्री भी बांट रहे हैं जो शायद तय नहीं किया गया होगा। आप मुझे बताइए, ये नजरुल इस्लाम साहब हैं जेएमएम के नेता, पीएम को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसे धमका रहे हैं खुले मन से, ऐसे जीतेगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो और उन पे एक्शन होना चाहिए और इलेक्शन कमिशन से मैं अपील करता हूं कि उनके ऊपर एक्शन करें। इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं किसानों की लाठियां देखी, लेकिन हर सेंटेंस में आप बीच में बोलोगे, मेरी एक लाइन नहीं आएगी, मैं आपके बीच में बोलता हूं क्या? बिल्कुल इसका कोई जगह नहीं। उन्होंने भारत रत्न नहीं देखा। रुक जाइए प्लीज। कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। मैं कहता हूं उन पे एक्शन हो चाहिए। अब आप कह रही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का हिंदू मुसलमान लाया, उसने मुसलमान शब्द नहीं, वो सही है, वो हिंदू मुसलमान कहना सही है। मैं तो कह रहा हूं गलत है, आपने हिम्मत है प्राची जी नहीं, कोई स्थान नहीं है। तहसीन पूनावाला ने खंडन कर दिया, पर कांग्रेस पार्टी कब खंडन करेगी अधिकृत तरीके से? ये तहसीन पूनावाला सरकारें बनाते हैं, पर कांग्रेस पार्टी खंडन क्यों नहीं करती? 125 बार प्रधानमंत्री को गालियां दी गई है, मारने की बात की गई है, और ये कह रहे हैं जेएमएम का खंडन करते हैं। भाई, कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि कवासी लखवा आएगा, मोदी मरेगा। ये चरणदास महंत कहते हैं कि मैं लाठियों से मारूंगा। अभी तहसीन पूनावाला ने जयंत चौधरी जी को कोट किया, दिखाया ना उनका वीडियो। उनके पिताजी हमारे लिए और भी पूजनीय है। ये है, आप देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। अब मैं बताता हूं, अजीत सिंह जी का स्टेटमेंट है। प्राची जी झूठ नहीं बोलता हूं, आप भी देख लीजिए। अजीत सिंह स्लैम्स मुलायम सिंह यादव ओवर मुजफ्फरनगर राइट्स। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए चौधरी अजीत सिंह जी, जिनके सुपुत्र को, एक सेकंड, जिसके सुपुत्र को तहसीन अपना दोस्त बताते हैं, उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए स्क्वायरली समाजवादी पार्टी और आजम खान ने जिस प्रकार से फंसाने का, जिस प्रकार से उन्होंने फंसाने का काम किया, आज मैं तहसीन से पहले जवाब चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जैन जी को कोट किया। अजीत सिंह जी की बात सही है या झूठे थे अजीत सिंह जी? और चौधरी चरण सिंह जी को, आप तो इतने दोस्त हैं उनके, प्रियंका वाड्रा की सरकार ने कभी भारत रत्न क्यों नहीं दिया? दोनों का स्पेसिफिक जवाब बोलिए। बिल्कुल सही, अजीत सिंह जी ने उस वक्त सरकार सपा की थी, बिल्कुल सही, उन्होंने सवाल उठाया। सुनिए ना, बात खत्म होने, सुनिए, खत्म होने, कौन सा व्यक्ति कन्विक्ट हुआ भाजपा का? अब प्राची जी, मेरी लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में 2000 तो समाजवादी जिम्मेदार थी ना प्राची जी, के खिलाफ दंगों में जिम्मेदार थी कि नहीं? कह रहे हैं ना, रुक ना बोलिए पहले, जवाब बीच में नहीं, पहले बोलिए जवाब। डिबेट खराब हो जाएगा। इस देश में 1984 के सिख दंगों से लेकर आज तक जितने दंगे, हर दंगे में भाजपा के समर्थक क्यों पाए जाते हैं? हर दंगे 1984 में संजय कुमार जगदीश क्या बोले जा रहे हैं भाई? क्या तरीका है? मैं छाती ठोक कर कहता हूं, एफआईआर नंबर पढ़ लूंगा और उसको बंद करने की कोशिश आवाज देने की। अब मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, और दूसरे सवाल का जवाब सुनिए, हर दंगे में इस देश में, अच्छा लास्ट चीज, आपके दर्शक के विवेक पे छोड़ते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश में जब भी दंगे होते, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता? ये देखिए, ये सोचिए, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। इनके बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे जाते विदेश में, नेताओं की बात करने लगी ना, तो आप सब लोग बेपर्दा हो जाएंगे। हरियाणा में हाल में क्या हुआ था? बीएचपी की परेशानी हो रही है, बीएचपी की यात्रा पर किसने हमला किया था? किसके ऑडियो वायरल हुए थे? कौन विधायक थे जो सदन में बोला था? एक सेकंड, क्या बोल गए आप? सुने नहीं, पर एक वाक्य बोलूं। उन्होंने कहा कि दंगों से भाजपा को फायदा होता है, और अभी उन्होंने कहा कि अजीत सिंह जी ने सही बोला था, मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी ने करा, मतलब समाजवादी ने हमारे फायदे का, मतलब क्या बोल गए भाई? ये है इनका गठबंधन। बताइए, भारतीय जनता पार्टी को ना किसी न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। सुन लीजिए, परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना किसी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होता है, ना किसी जांच पर भरोसा होता है। अजीत जी ने आरोप लगाया, उसके बाद जांच हुई, पता चला भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता खत्म कर दी कोर्ट ने। तो कन्विक्ट कौन हुआ? अपराधी कौन हुआ? जिम्मेदार कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिम्मेदार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हुए। तो उस दंगे का मास्टरमाइंड कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब इस बात को आप बेनकाब हो गए, मान लीजिए ये बाउंसर है। आप मैं जाना नहीं चाहती थी उस चर्चा पर, क्योंकि वो अलग बिल्कुल डिरेल हो जाएगा डिबेट, लेकिन सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी धर्मेंद्र जी। ये बताइए, उनकी सरकार हाथरस में बेटी को जला दिया गया, किसकी जिम्मेदारी? हाथरस में बेटी को जलाया, किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताइए, काशी में बेटी को बलात्कार हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं बताइए मुझे ना, मुझे बताइए। अच्छा, मैं सवाल पूछ लूं, बहुत देर से आप लोग आपस में ही पूछ रहे हैं। मैंने एक सवाल तहसीन जी से पूछा, उन्होंने तो खंडन कर दिया, हालांकि ऑफिशियली ट्विटर पेज पर कोई भी खंडन नहीं करता है किसी भी नेता के बयान का। अभी जमुई, जिसमें फर्स्ट फेज में चुनाव है, तेजस्वी यादव के मंच के पास खड़े होकर, बिल्कुल उनके नीचे खड़े होकर मंच पर गाली गलौज की जा रही है।
चिराग ये गलत है। पासवान जी को प्राची, ये लेकर गलत और है। उनकी सुनिए माता पहले, जी को गाली गलौज लेकर करना कोई गलत है, खंडन बिल्कुल नहीं आया गलत है। सर। किसी मैं के तब मंच से के देख पास रही हूँ। बोलिए, गलत है वो। अब मैं एक बार सुन तो लीजिए। मैं तब से चेक कर रही हूँ बार-बार रिफ्रेश करके कि शायद तेजस्वी यादव ने कुछ बोल दिया हो, शायद उन्होंने खंडन कर दिया हो, शायद आपके किसी नेता ने खंडन कर दिया हो। इंडिया अलायंस की तो एकता है ना। अरे भाई मैं तो किसी कर रहा ने हूँ नहीं ना, किया। मैं तो कर रहा हूँ ना, ये गलत है, ऐसा पूछने नहीं होना पर- चाहिए। पूछने बिल्कुल। पर नहीं, आपकी नजरें जब नहीं मैं पड़ती नहीं, हैं मैं उसको। देखा नहीं तो कैसे खंडन करूंगा? देखूंगा तभी तो करूंगा। जैसे आपने कहा मैंने खंडन कर दिया, ऐसी चीजें नहीं अब ये देखते भी हैं खंडन आप कर दें कि जो ऐसी आपके चीजें विक्रम नहीं सैनी देखते हैं है आप वो लोग। यही दिक्कत कन्विक्टेड है है, ना गलत किया बीजेपी ने, यही ये दौरा नहीं मापदंड करना। है। सबसे यही बड़ी दौरा बात है, मापदंड है। किसी भी सच को मानने को तैयार नहीं है। अब हर झूठ से तो लड़ाया नहीं जा सकता ना। जब आप लिखित को भी झुठला रहे हैं, उन्होंने कहा कि लाठियां, जयंत चौधरी जी को इन्होंने देख लिया, ये नहीं देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 सालों के इतिहास में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के, उससे बड़ा कोई नेता आज तक नहीं हुए, किसानों के मसीहा जिनको बोलते हैं, आप जाकर को देखिए ग्राउंड में जाकर के क्या लोगों के अंदर खुशी है, क्या लोग कह रहे हैं कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जो मान सम्मान भारत का गौरव रत्न दे करके जो प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है, उस सम्मान को देने के बाद एक किसान गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक बार क्यों नहीं करेगा?